अब भी हम निराश हैं, अब भी हम आशाहीन हैं। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप बोलोगे नहीं मैं निराश नहीं हूँ, नहीं मैं आशाहीन नहीं हूँ, तो आप झूठ बोल रहे हैं। निराशा आती है, कई सारी निराशाएं आती है, इतना निराशा आता है, इतना निराशा आता है कि हमें केवल ये फंदा दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन थोड़ा सा निराशा, थोड़ा सा परिस्थिति बिगड़ने के बाद हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं आज इस जीवन को खत्म करना है। सोचते हैं कि नहीं? आप सोचिए, यीशु मसीह इस धरती में आया, परमेश्वर का पुत्र 100% मनुष्य भी था, 100% परमेश्वर भी था। उसके भी जीवन में कितने सारे निराशाएं आए होंगे, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ था? कहाँ था प्रियो, बताइए कहाँ था? परमेश्वर से कनेक्ट था। आज कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन परमेश्वर से कट रहा है, इसीलिए आज हम वो आशाहीन जिंदगी जी रहे हैं, निराशा जिंदगी जी रहे हैं। हमारे जिंदगी में जहाँ ताजगी होना चाहिए, संसार देखकर हमारे आनंद को पूछना चाहिए, उस जगह हम आशाहीन बनकर अपने मुंह को मुरझाकर एक कोने में पड़ जाते हैं, जहाँ हमारे बच्चे भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान, हमारे जहाँ लोग रहते हैं वहाँ भी परेशान है। लेकिन परमेश्वर, अगर सही मसीह जीवन आप जीना चाहते हैं तो प्रभु आपके जीवन से महिमा लेना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे कलीसिया में भाई और बहनों में आपको फिर से एनकरेज करने के लिए इस स्टेज में खड़ी हुई हूँ। हालांकि यहाँ पास्टर जी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह में भरपूर रीति से है। आमीन। आप महसूस करेंगे तो वो आपके पास ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा इस जगह में मंडरा रहा है। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अगर महसूस करना चाहते हैं तो आज अपने आत्मिक कान, आत्मिक आंख और आत्मिक जीवन को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने नहीं सोचा था कि हमें मुझे वचन देंगे, लेकिन कल अचानक रात में सरोज भाई बोला दीदी आप वचन प्रचार करना। और परमेश्वर की सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है जिसे हमें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में मूसा भी योग्यता में नहीं, योग्य नहीं था। क्या साउल योग्य था क्या परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए? क्या दाऊद योग्य था क्या? अरे जब वो योग्यता में नहीं थे, हम भी नहीं हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के बातों को सुनकर उनके अनुसार करते हैं तो परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ, कितना साल हुआ आपको मसीह में आए? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 12 साल, 4 साल, 13 साल। लेकिन मसीह जीवन में ये 10 साल, 12 साल, 15 साल मायने नहीं देता। आज की जिंदगी में आप मसीह जीवन कैसे जी रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्व देता है। आमीन, हालेलुया। हम वचन को निकाल लें मेरे प्रियो। हम यशायाह 40 का 31 निकाल लें। 40 का 31 यशायाह। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे ताबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और गति पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सब पढ़ते हैं ये वचन को, हम कई बार प्रार्थना में भी इस वचन को लेते हैं, है ना? परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थके ना होंगे। आमीन, हालेलुया। यदि आप उस जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी तूफान आपको दबा नहीं सकता। आमीन। जब पतरस पानी की लहरों में चल रहा था तब कौन थामा उसका हाथ? इसका मतलब वो लहरें आप तक आएंगी। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पतरस के समान वो क्षमता आपके अंदर आने के कारण आप उस लहर के अंदर डूबते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन याद रखिए, आपके हाथ को थामने वाला और उससे निकालने वाला वो खुदावन यीशु मसीह केवल पतरस के साथ नहीं था, वो कलीसिया के हर एक व्यक्तियों के साथ है जो उसके ऊपर विश्वास करता है। आमीन, हालेलुया। क्या उताप थकता है? क्या बुढ़ा होने के बाद वो अपने आप को और जवान बनाता है और ताकतवर बनाता है? क्यों बताऊं? उसके अंदर ये ताकत है, ये रुतबा जिसको परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है।
और उससे बढ़कर परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी समानता में बनाया है। तो हमें कितना सामर्थ्य रहना चाहिए, उस उकाब से भी बढ़कर हमारे अंदर वो ताजगी होना चाहिए कि शैतान भी अगर हमारे जीवन में उस लहरों को लेकर आता है, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा हाथ किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, हमारा हाथ जिंदा परमेश्वर के हाथ में है। आमीन, हालेलुया। वो बहन आज निराश है, अगर आप भी निराश करेंगे क्या उसको बता सकते हैं बहन यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपको देखकर क्या सीखेगा, वो आपको देखकर क्या मैसेज मिलेगा उसको। अगर आप आनंदित रहेंगे, आपके जीवन में वो आनंद की गवाही होगी, तो आप बता सकते हैं, न आप थकित होंगे, न आप निराश होंगे, न आप हताश होंगे, परंतु यीशु मसीह आपके अंदर से आपकी वो सामर्थ, बताओ बोलता है मेरा कटोरा उमड़ता हुआ वो सामर्थ उसके अंदर काम करेगा और उसका जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में वो सामर्थ है मेरे प्रियो। अगर आप जान गए तो पूरी रीति से वो यीशु मसीह को जान लीजिए। यीशु मसीह आपको छोड़ेगा भी नहीं, यीशु मसीह आपको त्यागेगा भी नहीं, क्योंकि यीशु का हाथ इतना छोटा नहीं तो उद्धार ना कर सके। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आप छोटे छोटे दुख में, मैं छोटे छोटे दुख में अगर हार जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी, तो हमारा यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस वचन को हर एक लोग पढ़े, परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। शैतान को चैलेंज दे, हे शैतान, मेरे दिमाग में निराशाओं को डालने वाला, मैं आज तुझे खुला चैलेंज देती हूँ कि मैं आज परमेश्वर के वचन से तैयार हो चुका हूँ और आज मैं वो नया बल प्राप्त करूंगी। ना तो मैं थकूंगी और ना ही मैं उदास होंगी, ना ही मैं गिरूंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या करना है, अगर परमेश्वर में अगर आप बल प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर में अपने उदासी और निराशाओं को दूर करना चाहते हैं, तो उसकी बाट को जोड़ना है। आमीन, उसकी बाट जोड़ना मतलब आप अपना क्रूस उठाइए, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे आर्थिक समस्याओं का हो, चाहे कुछ भी हो, आप उस क्रूस को उठाइए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक दिन तो मेरा यीशु मसीह इस क्रूस को मैं जो लेकर चल रहा हूँ धरती का, एक दिन यीशु मसीह मुझे वो आकाश के गंगों में लेकर जाएंगे, जहाँ मैं उड़ते उड़ते परमेश्वर की हालेलुया होशाना के गीत गाऊंगी। आमीन, हालेलुया। पहला क्या करना है, परमेश्वर की बाट को जोड़ना है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। मत्ती 11 का 28 से 30 तक पढ़े कोई। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले, यहाँ कौन कौन बोल रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर बोल रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों। यहाँ पर जितने लोग हम बैठे हैं, चाहे वो छोटे हो, पढ़ाई में परिश्रम कर रहे हैं, कॉलेज वाले बच्चे लोग कॉलेज में परिश्रम कर रहे हैं, फैमिली चलाने वाले लोग फैमिली में परिश्रम कर रहे हैं, सभी लोग किसी न किसी चीजों में क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। अरे जब यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है, तो क्यों अपने बोझ को उठाकर आप आत्मिक जीवन में रोट डाल रहे हो और अपने जीवन को तबाही के ओर लेके जा रहे हो। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हमारा जीवन अलग था, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने पास बुला रहा है कि आइए मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आइए बच्चों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आइए जवानों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आइए कलीसिया के भाई बहनों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। क्यों हम यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं? क्यों किसी कोने में चले जाते हैं? क्यों किसी कोने में जाकर हम अपने शरीर जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं? क्यों? मेरा सवाल है क्यों? क्या अभी तक आप यीशु मसीह नहीं जानते? आप यीशु मसीह को नहीं जानते? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो मेरा आवाज को सुनेगा, द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ क्या करूंगा?
आज वो भोजन करना चाहता है आपके साथ, वो आपसे बातें करना चाहता है और कर भी रहा है। आप सुनिए, अपने कानों को खोलिए, बदलिए अपने आप को। वो कठोर हृदय ही होगा जो यीशु मसीह की आवाज को सुनकर भी अनसुन कर रहा है, अपने दुख को बड़ा मान रहा है। इस दुनिया में हर एक लोग सताए हुए लोग हैं, इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है। आमीन। सब अच्छा अच्छा होता तो क्या यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ता क्या? अदन की वाटिका में सब कुछ अच्छा था, लेकिन गलती तो इंसान ही ने किया, लेकिन उसका भरपाई किसने किया? उस खुदावन ने किया। तो यीशु मसीह के जीवन से सबसे बड़ा दुख क्या हमारा दुख है? क्या आपको कोई खीर ठोक रहा है? आपको कोई सूली पर चढ़ा रहा है? नहीं चढ़ा रहा है। बस एक चीज से हमेशा अपने आप को एक चीज से बोलिएगा, प्रभु मैं इस धरती पर हूँ, लेकिन मैं आपके जैसा दुख अभी तक मैं नहीं झेली हूँ, कि आपकी महान कृपा मेरे जीवन में, क्योंकि आपके जी उठने के सामर्थ्य के कारण आज मेरा जीवन एक ऐसे कगार पर खड़ा है जिससे मैं अनंत जीवन का आशा रख सकता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या करना है? परिश्रम करना है, लेकिन सारे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों को किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। दूसरा, अगर आप अपने जीवन में उदास और निराश है तो प्रभु के पास आना है। पहला क्या बताया मैंने? उसका बांट जोड़ना है। दूसरा क्या बताया मैंने? प्रभु के पास आना है। अगर आपके जीवन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे करना है, गलत रास्ता नहीं अपनाना है, सच्चे परमेश्वर को सही रास्ता अपनाना है, जहां परमेश्वर कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आमीन, हालेलुया। इसलिए कोई भी अपने शरीर को जिसने परमेश्वर के अधिकार है उसे नाश न करना, केवल और केवल वो परमेश्वर पर भरोसा रखना और भरोसा के साथ आप उसके पथ जीवन पर चलना। परमेश्वर आपको जयवंत जीवन देना चाहता है। आमीन। और नीचे क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सच में यीशु मसीह मन में दीन और नम्र था, इसीलिए उसका जुआ सहज है। आप उसके जुआ को उठाओ, अपने जुआ को उठाकर चलोगे तो पाप कमाओगे, श्राप कमाओगे और न जाने कितने उसका जीवन परमेश्वर बचा कर लेकर आया। और वो आज कलीसिया में प्रभु का वचन सुन रही है। मैं यहाँ पर बैठे वो हर एक भाई और बहनों से कहना चाहती हूँ, यदि आपका दिल करता है कि मैं मर जाऊं, आपका दिल करता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, आपका दिल करता है कि मेरे धरती में कोई काम नहीं है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का आत्मा बात करता है, आपको परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, आप परमेश्वर के चाल चले। परमेश्वर ने आपको अपनी बुलाहट किसी न किसी मकसद के से दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसका जुआ उठाना है? किसके जैसे दीन और नम्र बनना है? ये तीसरा बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर से सीखना है, वचनों से सीखना है कि हमें कैसे नम्र बनना है, कैसे दीन बनना है और कैसे नम्रता पूर्वक परमेश्वर की वचनों को अपने जीवन में अपनाना है, और उसी से हमें जिंदगी मिलती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस बार मेरी मम्मी आई, काफी उसका तबियत मैं सोचती थी बहुत सीरियस कंडीशन में हो गई थी मेरी माँ। मैं आपको शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उसका खाना छूट गया था क्योंकि मुंह में छाले हो गए थे, बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, कोई भी देखभाल करने वाले नहीं थे, लेकिन एक था जो हमेशा मेरी मम्मी के साथ था, वो है परमेश्वर का स्वर्गदूत। आमीन, हालेलुया। मैं हमेशा घर में अपने हस्बैंड से बोलती, मेरी मम्मी का बहुत तबियत खराब है जी, मैं ऐसी बेटी हूँ कि मैं जाकर अपनी मम्मी का सेवा भी नहीं कर सकती। मेरा दिल एकदम व्याकुल हो गया था। जिस माँ ने हमको पैदा किया है आज उसके पास कोई नहीं है। तो एक चीज मेरे हस्बैंड ने बोला, ऐसा मत बोलो कि कोई नहीं है, यीशु मसीह उसके साथ है। मैं अपना दुख अपना परिश्रम को किसके पास लेकर गई पता है? यीशु मसीह के पास लेकर गई और उसने मेरी मम्मी को चंगाई दिया। आमीन, हालेलुया। जहाँ कई दिनों तक खाना नहीं खाने के कारण मेरी माँ का जो गले में वो कांटा बोलते हैं ना, वो हो गया था, अंदर पानी जाना मुश्किल था, लेकिन मेरी माँ को परमेश्वर ने भला चंगा स्वस्थ किया। आप सबकी प्रार्थना में उसके साथ थी और चंगा वाला स्वस्थ होकर वो यहाँ आ भी गए। इस हालत में भी देखो, जब मेरे को फीवर आया, मेरा हाथ पैर बहुत दुख रहा था, मुझे बहुत उस हालत में मैं काम करती, मेरा फेस देखी मेरी मम्मी जहाँ पर भी बैठती मेरा हाथ पैर दबाना स्टार्ट कर देती, जहाँ पर भी रहती मेरा हाथ पैर दबाना स्टार्ट करती। सोने से पहले 11:30 बजे मेरा हाथ पैर दबाकर मेरी मम्मी सोई है। आमीन। तो सोचिए, मैंने अंदाजा लगाया जीवित परमेश्वर
अपनी कलीसिया से कितना प्यार करता है। जब हमारी पैदा की हुई मम्मी प्यार कर रही है, उससे बढ़कर तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। आमीन। तो हम क्यों भूलते हैं मेरे प्रियो? वो जीवित परमेश्वर का प्यार को कभी मत भूलिए। वही है जो आपके बोझ को, वही है जो आपके जीवन की कठोरता को दूर कर सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने क्या बोला? परमेश्वर के पास आइए, उसके वचन को सीखिए। आमीन, हालेलुया। हम निकाल ले रोमियो 8:28। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे 20 मिनट मिला है। इस 20 मिनट में क्या होगा पता नहीं। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर की से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, एक बातें, दो बातें, तीन बातें नहीं, सब बातें क्या है? क्या है दीदी? भलाई को उत्पन्न करेगी। आमीन, हालेलुया। अगर आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे, तब आप जिस परिस्थिति में हैं उस समय भी कहेंगे कोई बात नहीं, दुनिया मुझे जो भी बोले, मेरा यीशु तो मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये सारी बातें का प्रतिफल परमेश्वर एक दिन मुझे देगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा विश्वास हमें मसीह जीवन में रखना है मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सबसे पहले तो आपको प्रेम रखना सीखना पड़ेगा। अगर सच्चे परमेश्वर को आपने सच्चाई से प्रेम किया है, तो चाहे उससे छोटा हो, चाहे उसका लाठी पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, हमें उससे प्यार हमेशा ही रहेगा। आमीन। हमारे बच्चे गलती करते हैं तो क्या हम उसे मारते हैं? क्या घर से निकाल देते हैं क्या? उसी प्रकार से हम सब चाहे कितनों भी गलती करेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हमारे ये शरीर रोग में पड़ जाएगा, हमारे ये आत्मा दुखित हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आनंदित करेगा जब आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं तो। आमीन, हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। उन्हीं के लिए क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हैं क्या? अगर बुलाए गए हैं तो अपने आप को एक बार चेक करना। आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जिस दलदल से परमेश्वर ने निकाला है, उस दलदल को आप याद करोगे कि परमेश्वर ने आपको कहां पर लाकर खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हम निकालेंगे मरकुस 12:30, ये लास्ट है, 30 से 31 तक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं लास्ट बोलकर खत्म करूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 12:30 भैया। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन, हालेलुया। और तू प्रभु अपने परमेश्वर, यहाँ पर एक शास्त्री से किसने, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यही तो कमी है हमारे जीवन में। हम सोचते हैं आई लव यू जीसस, हम बोलते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं मसीह है, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे हम प्रेम नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते, उनसे हम बात करना पसंद नहीं करते, कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो। लेकिन ये सारा चीज को निकालकर अपने पूरी बुद्धि, अपने पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से किसको प्यार करना है? परमेश्वर से प्यार करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है। और उसी में से एक और आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से भी प्यार करना। आमीन। आपको पता है हमारा जीवन का, आत्मिक जीवन का जो रुकावट क्या है? हम किसी के लिए, किसी के प्रति कुछ न कुछ अपने मन में रखते हैं, जरूर रखते हैं। उसने मेरे लिए ये किया, उसने मुझे ऐसा व्यवहार किया, उसने मुझे ऐसा व्यवहार किया। अगर ऐसा रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है ये सारा चीज को निकाले और जिस चीज से आप परिश्रम कर रहे हैं उस बोझ को परमेश्वर को दे। परमेश्वर आपको पूरा गंदगी से खाली करके एक ऐसे सामर्थ को देना चाहता है जिससे आप पूरे दिन आनंदित रह सके। आमीन, हालेलुया। हम अपने आनंद को खुद खोते हैं, कैसे बताओ?
भूल नहीं पाते हैं हम लोग। जो हमारे साथ घटना होता है उसे हम भूल नहीं पाते हैं, बस उसी को मनन करते रहते हैं। लेकिन उसको मनन नहीं करना है, इसको मनन करना है, तभी हमारा जीवन आशीषित हो सकता है। आमीन, हालेलुया। एक दोस्त था और अपने दो दोस्त के साथ गया, संसारिक दोस्त के साथ। वो मसीह दोस्त था, चीजो नाम है उसका, भी वो सेवकाई करते हैं। और वो ब्रदर जाकर उनके पास गया और उसने कहा, तू इतना दिन के बाद मिला लेकिन तू तो एकदम बदल चुका है। तो बोला, मैं तो अच्छा से बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बदल गया? तेरा व्यवहार बदल गया, जो पहले बात था वो बात अभी नहीं है, कुछ अलग से बात तेरे में है। तो उसने बताया, अच्छा मौका है सुसमाचार सुनाने का। उसने कहा, पहले मेरा जीवन संसार में था, अभी मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वचन में है, और उस वचन ने मेरे जीवन को क्या किया है? बदल दिया है। तब उसके दोस्त भड़क उठे उसके पर, तू ऐसा बताकर मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहता है क्या? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं क्रिश्चियन बनाने नहीं, मेरा जीवन जैसे बदला है, मैं अपने बदलाव को तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं आता तो मुझसे भले दोस्ती आप तोड़ दो, लेकिन मेरी बातों को याद रखना। जिस दिन आप विपत्ति में पड़ो, उस खुदावंत को याद करना, उस विपत्ति से, उस फंदे से तुम्हें निकालेगा परमेश्वर। ऐसे कहकर तुमने में बात विवाद करके उससे वो चला गया। 6 महीने के बाद वो कॉल किया उसके पास और बोलता है, रोते रोते वो डर गया, क्यों इतना रो है मेरा दोस्त? बोलता है, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में माइग्रेन के पीड़ित से हो गया था और मेरे साथ कोई भी नहीं था। जब मैं माइग्रेन से पूरा अस्त व्यस्त होकर मैं जमीन में पड़ गया, तब मैं आपके बोले हुए बात पर विश्वास करके मैंने यीशु मसीह को भगवान करके अपने जीवन में ग्रहण किया, और उसी दिन मेरे को माइग्रेन से क्या हुआ? चंगाई मिल गया। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती, जवान भाई बहन, माता पिता, यहाँ पर जो भी बैठे हैं, सारे लोगों से आपका जीवन दूसरों को प्रभावित करने वाला जीवन होने पाए। लोग बोलने पाए, आप बदल गए हैं यीशु मसीह में आने से, आप मेरे बातों को भी पूरा नहीं मानते, आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। वो बदलाव यीशु मसीह से आता है। अगर आज भी नहीं बदले तो आप बदल जाओ। आमीन, हालेलुया। आज उस कठोरता के स्वभाव को निकालिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरिए। आपका आनंद दूसरों का आनंद बन जाएगा। मेरे प्रियो, दूसरा का जीवन बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें कैसा प्यार करना है? मैं 3 बातें बताई थी। चौथा है, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देना है, चाहे जो भी हालात हो। आमीन। सुनिए, अभी सब बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ने वाले भाई बहन सुनिए, जैसे भी हालात हो, क्या करना है? प्रभु को प्रथम स्थान देना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु से प्रेम रखना है, अपने सारे मन से, अपने सारी शक्ति से और अपने सारी बुद्धि से। आमीन, हालेलुया। पहले बात जो होना है, आपको याद है क्या? पहली बात क्या करना है? पूरा कलीसिया बोलिए, परमेश्वर की क्या करना है? बाट जोड़ना है। दूसरा क्या करना है? तीसरा क्या करना है? और चौथा क्या करना है? सब बातें हमारे जीवन के लिए भलाई लेकर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत लोगों का चेहरा को लटका हुआ देखती हूँ, पता नहीं क्यों लटका हुआ चेहरा। लटका हुआ चेहरा आपके पति को भी पसंद नहीं आता होगा, नहीं आपके मम्मी पापा को पसंद आता होगा, नहीं मुझे पसंद आता है। हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, क्योंकि अब तो हम यीशु मसीह को जान गए हैं, अब तो यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है और हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि पौलुस का जीवन इतना दिक्कत भरा था, लेकिन जब उसका अंधापन परमेश्वर ने हटाया तो केवल आपका अंधापन नहीं हटा, उसका आत्मिक जीवन का अंधापन हट गया और यीशु मसीह में ऐसे आनंद बनाया, ऐसे आनंद बनाया कि उसका जीवन का गाथा पढ़कर आज हम सब हैप्पी हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने सारे बोझ, सारे तकलीफ, सारे रुकावटों को किसके पास लाना है? किसके पास लाना है? परमेश्वर के पास लाना है और मस्त सेलिब्रेट करना है, आनंद मनाना है, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। आमीन, हालेलुया। और उठाव के नाई उड़ते चले जाना है, उड़ते चले जाना है, उड़ते चले जाना है। एक दिन तो मरना ही है, क्यों अपने से मरना? इंतजार करिए, बाट जोइए, हम मरेंगे, एक नए उस आत्मा को उठाकर परमेश्वर एक अच्छे स्थान पर लेकर जाएगा। खुद से हम मरेंगे तो ना तो आत्मा बचेगा, न ही शरीर बचेगा। इसलिए आप बाट जोते रहिए, आप जैसे भी परिस्थिति में हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो कितने लोग निराश थे अभी तक इससे पहले?
निराश थे क्या? निराश नहीं थे सच में? तब तो ताली बजाइए भाई। मेरे जीवन में आता है, मैं झूठ बोलूं, जब कभी भी आता है मेरा पवित्र कलाम, ये वचन मुझे बहुत बड़ी ढांढस देता है। ऐसा नहीं गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बंगले में रहते तो हमारे जीवन में नहीं आता है। हम पति पत्नी दोनों के जीवन में आता है मेरे प्रियो, हमारे परिवारों में आता है। लेकिन यही एक वचन है जो हमें आनंदित करता है। आमीन। यही आनंद का वचन आपको जीत दिलाएगा मसीह जीवन में। हालेलुया। यही आनंद का वचन विरोधियों के सामने आपको खड़ा करेगा कि आप डट कर सामना कर सको। आमीन। हालेलुया। मुझे भी डर लगता है कैसे क्या बोलना है, लेकिन जब याद करते हो, जब ये रोमियो 12 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो बोलने की सामर्थ्य हमारे जीवन में देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस घटना से हम वहां तक होकर आए हैं। वो पुलिस थाना में क्या क्या होता है, क्या क्या बातें होती है, आरएसएस लोग कैसे रहते हैं, हमें अच्छे से मालूम है। वो लोग कैसे बदतमीजी करते हैं, उस बदतमीजी से हम होकर यहाँ तक आए हैं, इसलिए मालूम है। लेकिन अभी भी हम तैयार हैं उसका सामना करने के लिए। पता है किस लिए? क्योंकि ये जीवित कलाम मेरे साथ है, हम सबके साथ है। बोलिए अपने अपना बाइबल उठाकर बोलिए, ये जीवित वचन केवल मेरे हाथों में नहीं, मेरे अंदर में है। इसलिए गाना अनिल खान का मुझे अच्छा लगता है। आप बोलिए, यीशु